मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि वितरण खाता और कैपिटल दोनों अकाउंट बनाना सिखाए थे। आज हम जो कुछ भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सिर्फ P&L अकाउंट पे आधारित है, बेस्ड ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट फिर से देख लें, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अगर फर्म को लॉस होता है तो वो डेबिट में आएगा टू लॉस ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। यानी फर्म जो बिजनेस कर रही है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस डेबिट में आता है और प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। तो इसका ध्यान रखना, फर्म को साल भर में जो भी प्रॉफिट होगा, जो आपको दिया रहेगा, वो क्रेडिट में आएगा और लॉस डेबिट में आएगा। ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस को हुआ और ये वो लॉस है जो बिजनेस को हुआ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कैपिटल नहीं आती है, इस अकाउंट में कैपिटल नहीं आती है, बताया था मैंने। पूंजी नहीं आती है, कैपिटल नहीं आती है। पूंजी का ब्याज आता है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, और वो कैसे आता है? कैपिटल पर निकाला जाता है। जितना बोला हो उतना आता है, नहीं बोला हो तो नहीं आएगा। और अगर समझौता नहीं बना हो, एग्रीमेंट नहीं बना हो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे क्वेश्चन में बोला हो। पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर निकाला जाता है। P&L अकाउंट में कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल का ब्याज आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। बोला हो तो आता है, नहीं बोला हो तो नहीं आता है। मीन्स समझौते के हिसाब से आता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आता है। और अगर एग्रीमेंट नहीं बना हो, संलेख नहीं हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं आता। यही रूल सैलरी का भी है, यही रूल कमीशन का भी है, और यही रूल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी है। पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आहरण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, वेतन और कमीशन, ये सारी चीज़ें अगर संलेख में है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है तो क्वेश्चन में है, आएगी। और अगर ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं आएगी, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट बना हो तो सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं बना हो तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी नहीं आएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, किसी को सैलरी देनी है तो डेबिट में आएगा, किसी को कमीशन देना है तो डेबिट में आएगा, मैनेजर को कमीशन देना है तो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद डेबिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल लगाकर उसमें क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, और वो नेट प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आएगा, उसको भी तीनों पार्टनर में बांटा जाएगा और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के पार्टनरशिप साझेदारी चैप्टर से एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनका बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं ये क्वेश्चंस हिंदी में पढ़कर समझा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसे आसानी से समझ सके ये भी मैं कोशिश करूँगा, दोनों मीडियम वाले। आपका पहला एग्जाम्पल है साझेदारी संलेख तैयार करने के 2 कारण। यानी आपको 2 रीज़न बताने हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार करने के। मैंने बताया था कि पार्टनर जब आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक समझौता करते हैं, एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट क्यों करते हैं, उसके 2 रीज़न आपको बताने हैं। वैसे ये थ्योरिकल क्वेश्चन है पर प्रैक्टिकल से भी कनेक्टेड हो सकता है। सबसे पहला रीज़न, साझेदारों के मध्य किसी भावी मतभेद के निराकरण हेतु। इट मीन्स इन फ्यूचर, भविष्य में पार्टनर के बीच में आपस में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, उस कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इनके आपसी मतभेदों को, आपस में जो इन लोगों का
कम्युनिकेशन फेल हो गया, आपस में इन लोगों में जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसे हटाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसीलिए बनाया जाता है कि इन फ्यूचर भविष्य में होने वाले झगड़ों से दूर किया जा सके। मान लो पार्टनरों के बीच में किसी की सैलरी को लेकर कोई बात छिड़ गई, मीन्स पार्टनर आपस में लड़ रहे सैलरी को लेकर कि ए ने इतनी सैलरी क्यों ली, तो उसका निपटारा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को दिखाकर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि ए 5,000 सैलरी ले सकता है, तो वो प्रॉब्लम वही समाप्त हो जाएगी, वही एंड हो जाएगी। ए को 5,000 सैलरी देनी पड़ेगी, बाकी पार्टनर कुछ नहीं कर सकते। और मान लो अगर उसमें सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो अब ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ए कुछ नहीं कर सकता, बाकी पार्टनर जीत जाएंगे। इसीलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। नंबर 2, न्यायालय में चल रहे किसी वाद के निपटारे के लिए लिखित प्रमाण में प्रस्तुति के लिए। सोचो अगर पार्टनरशिप का झगड़ा कोर्ट में चला गया, न्यायालय में चला गया, तो कोर्ट उनसे सबूत मांगेगा और सबूत के पेश के तौर पर ये संलेख, ये एग्रीमेंट जज के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने बुक में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न के संबंध में साझेदारी संलेख के मौन रहने के क्या नियम है? मीन्स अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौन है मतलब एग्रीमेंट नहीं बना है, साइलेंट है, डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, इसका मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना ही नहीं है। साझेदारी संलेख मतलब साझेदारियों के बीच होने वाला एग्रीमेंट, अगर वो शांत है, मौन है, साइलेंट है, मीन्स बना ही नहीं है, या फिर बना है बट उसमें रूल्स नहीं है, तो क्या होगा? साझेदार द्वारा फर्मों को दिए गए ऋण का ब्याज, पार्टनर अगर फर्मों को लोन देता है तो उसका क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हो या ना बना हो, उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, पार्टनर अगर फर्म को कोई लोन देता है तो फर्म उसे उस लोन का 6% 6% पर एनम साल भर का इंटरेस्ट देगी, चाहे एग्रीमेंट बना हो चाहे ना बना हो। साझेदार की पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हो तो, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, साझेदारी संलेख मौन है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, और साझेदारों का वेतन एग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप संलेख, साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण का ब्याज, सैलरी, कमीशन किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो लोन पर उसे 6% ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या दिया है। साझेदारों के मध्य संलेख के अभाव में, इट मीन्स पार्टनरशिप के बीच में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो किसी भी समझौते के मौन रहने पर, मीन्स डीड के साइलेंट रहने पर, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं बना है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे, इंडियन कंपनी एक्ट 1932 के एक्ट्स लागू होंगे, जिसमें कहा गया है कि साझेदार द्वारा फर्मों को दिए गए ऋण पे 6% ब्याज दिया जाएगा। यानी पार्टनर अगर फर्मों को लोन देता है तो उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और सैलरी और किसी भी प्रकार का कोई रिम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है सीमा और रीमा साझेदारी समझौते किए बगैर साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं। मतलब सीमा और रीमा दो पार्टनर है और उन्होंने बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने बुक में देख सकते हो, विदाउट एनी एग्रीमेंट दे स्टार्टेड देयर बिजनेस। सीमा और रीमा ने बिना एग्रीमेंट के बिजनेस स्टार्ट किया।
ठीक है, पहले वर्ष उन्हें 35,000 की नुकसान हुआ। फर्स्ट ईयर दे हैव 35,000 रुपीज लॉस, उनको लॉस हो गया। तो साझेदारों के बीच हानि का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा? पार्टनर के बीच इस लॉस का हिसाब किताब कैसे किया जाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने बताया था एग्रीमेंट बना हुआ है तो एग्रीमेंट के अनुपात के हिसाब से, रेशो के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस बना जाएगा। और अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो उन दोनों के बीच लाभ हो या हानि, विदाउट एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो आंसर है साझेदारी समझौते के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लाभ हानि का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड बाय सेम रेशो, मीन्स समान अनुपात में किया जाएगा। अतः 35,000 की हानि दोनों में समान रूप से बांटी जाएगी। एग्रीमेंट बनाए तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं बनाए तो इक्वल इक्वल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। एग्जाम्पल नंबर 4, अजय विजय ने 80,000 और 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। अजय और विजय ने 80,000 और 2 लाख रुपीज से कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। वेरी गुड, अच्छी बात है। उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अजय ने 1 लाख रुपए फर्मों को ऋण के रूप में दिए। अजय ने 1 लाख रुपए फर्मों को लोन दिया। ठीक है, प्रथम वर्ष के अंत में लाभ वितरण के लिए दोनों के बीच आपसी मतभेद हुआ। मतलब फर्स्ट ईयर जब एंड हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के बीच में, दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, मतलब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अजय 10% प्रतिवर्ष ब्याज चाहता है। अजय बोलता है कि मैंने जो फर्मों को लोन दिया मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, और विजय 5% देना चाहता है। विजय बोलता है नहीं भाई, तुझे तो 5% मिलेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, अगर किसी पार्टनर ने फर्मों को लोन दिया है तो उसे उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अजय बोलता है मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए जो मैंने लोन दिया। विजय बोलता नहीं, तुझे 5% मिलेगा। इस प्रकार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसके अलावा विजय बोलता है मुझे पूंजी पर 12% ब्याज चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% चाहिए। अजय बोलता है नहीं, 6% मिलेगा। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट दोनों पार्टनर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ठीक है, अजय बोलता है मैंने फर्मों को 1 लाख रुपए लोन दिया, मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट चाहिए। विजय बोलता नहीं, तुझे सिर्फ 5% मिलेगा। विजय बोलता कैपिटल पर 12% इंटरेस्ट चाहिए। अजय बोलता नहीं, केवल 6% मिलेगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे हैव नॉन एनी एग्रीमेंट ऑफ दिस पर्पस। इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं बनाया है। तो एग्रीमेंट ना होने की वजह से पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा ही नहीं। चाहे अजय जितना भी बोले, विजय जितना भी बोले, पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, ऋण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, लेकिन यहाँ अजय की भी नहीं चलेगी और विजय की भी नहीं चलेगी। विदाउट एनी एग्रीमेंट पार्टनर को उसके इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा साझेदारी समझौते के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। विवाद का समाधान, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से किया जाएगा। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दे नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी रेट, मीन्स किसी भी रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और साझेदार द्वारा फर्मों को दिए गए ऋण पे 6% की ब्याज से स्वीकृत होगा। मीन्स पार्टनर अगर फर्मों को लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं। ये हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे आइए। ए और बी एक फर्म में साझेदार है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। 5 लाख और 8 लाख रुपए की उन्होंने पूंजी लगाई है विथ कैपिटल 5 लाख एंड 8 लाख। मतलब ए और बी ने 5 लाख और 8 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई है। इनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, यानी ए और बी ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया बट उनके बीच किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,80,000 का लाभ हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 दे मेड अ प्रॉफिट 1,80,000 रुपीज।
बी इज क्लियरिंग दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउ 5%। बी चाहता है कि उसे पूंजी पर 5% ब्याज मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिले, बी चाहता है, बट ए इज नॉट एग्रीइंग टू दिस, ए इसके लिए तैयार नहीं है। शो दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसे बांटिए प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को। अगर आपको याद होगा तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है आहरण का ब्याज तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको सैलरी दी जाती है तो टू सैलरी, उसको कमीशन दिया जाता है तो टू कमीशन, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट आया तो बाय प्रॉफिट आएगा, लॉस आया तो टू लॉस आएगा। मैंने आपको सिंपल सा फंडा समझाया था, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर पिछला वीडियो समझ में आ गया होगा तो ये आप कर सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहली बात यहाँ पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनके बीच किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं है। इसीलिए यहाँ पार्टनर पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेगा, नहीं दिया जाएगा। आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना समझौते के, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ए और बी ने बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के बिजनेस चालू किया है तो उनकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने फर्मों को लोन दिया है तो उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए ए चाहता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिले, बी चाहता है, उसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ ना ए की डिमांड पूरी होगी ना बी की, ना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, ना उनको सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। केवल फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, मैंने बोला था फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में आता है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,80,000, और उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है जो यहाँ नहीं है बट देना नहीं है, समझौता ये नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है। उसी में से सैलरी दी जाती है। फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में आता है और उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाता है, उसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, उसी में से सैलरी बांटी जाती है, उसी में से कमीशन बांटा जाता है। बट यहाँ एग्रीमेंट ना होने की वजह से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना पार्टनर से कुछ लिया जाएगा। इट मीन्स क्रेडिट का टोटल प्रॉफिट क्रेडिट में ही आता है। 1,80,000 आएगा, 1,80,000 डेबिट में भी वही आएगा। और आप जानते हो कि क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है, तो 1,80,000 आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट पे किसका हक है? पार्टनर का। और बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के पार्टनर को प्रॉफिट कैसा बांटा जाएगा? समान अनुपात में, इक्वल। तो ए को मिलेगा 90,000, बी को मिलेगा 90,000। यहाँ लिख देना टू प्रॉफिट 1,80,000। ये वो प्रॉफिट है जो फर्म को हुआ, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, कमीशन नहीं देना है। इसका मतलब ये प्रॉफिट एज इट इज ऐसे ही रहेगा और बिना एग्रीमेंट के पार्टनर का प्रॉफिट उन्हें बराबर बराबर बांटा जाएगा। 1,80,000 के 2 टुकड़े करेंगे, 90,000 90,000, 90,000 और 90,000। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, एक्स और वाई फर्म में साझेदार है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में उन्होंने 1,60,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। दे अर्न अ प्रॉफिट फॉर ₹1,60,000 ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स उन्हें 1,60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, आगे लिखा है
साझेदारी समझौते के अनुसार। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया, साझेदारी समझौते के अनुसार। इंग्लिश मीडियम वाले अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब ये है कि यहाँ समझौता किया गया है। इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है, मीन्स यहाँ पार्टनर के बीच समझौता किया गया है। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी होगा समझौते के हिसाब से होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, और वो आपको करना पड़ेगा। लास्ट में लिखा है लाभ हानि वितरण खाता बनाइए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे समझना पड़ेगा, और मैं बुक में समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है मैंने आपको समझाया था। यहाँ कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, बोला हो तो आता है, नहीं बोला है तो नहीं आता है, और बिना एग्रीमेंट के, बिना समझौते के बिल्कुल भी नहीं आता है। यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बोला है तो आता है, नहीं बोला है तो नहीं आता है, और बिना एग्रीमेंट के बिल्कुल भी नहीं आता है। किसी को सैलरी देंगे तो आएगी, कमीशन देंगे तो आएगा, और बिना एग्रीमेंट के बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में एग्रीमेंट है तो हमें सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। देखते एग्रीमेंट क्या बोलता है। सबसे पहले दोनों पार्टनर को 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ है। दे अर्न अ प्रॉफिट 1,60,000 ड्यूरिंग इन द ईयर। ध्यान रखना, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में आएगा, उसे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000। ओके, आगे लिखा है पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब समझौता है, एग्रीमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल पर निकाला जाता है, बट यहाँ कैपिटल पर निकाल के दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 8,000 है और वाई का 7,500 है। अब पूंजी का ब्याज एक्स का 8,000 है, वाई का 7,500 है। तो कैपिटल नहीं दी है, और दी भी होती तो वैसे भी P&L अकाउंट में कैपिटल नहीं आती, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, और कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल के दिया है तो डेबिट में आ जाएगा। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 8,000, वाई का 7,500। ठीक है, फिर है एक्स को 12,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। एक्स एंटाइटल टू एनुअल सैलरी 12,000। मैंने बोला था जब किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो वार्षिक होनी चाहिए, एनुअल ये, और वो डेबिट में आती है। तो देखिए डेबिट में आ गई, टू एक्स सैलरी 12,000। एक्स को देना है तो एक्स को देंगे। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, समझौते के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, पर एनम 1 साल का। आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का 1,200 है, वाई का 2,000 है। ठीक है, ये सीधे सीधे क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है, एक्स का 1,200, वाई का 2,000। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द रेशो 3:2। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर के बीच में कैसे बांटा जाता है? 3:2 में। तो कैसे करोगे फिर? क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है 3,200। ठीक है, इस टाइप से क्रेडिट का टोटल जो आएगा 1,63,200 आएगा। ठीक है, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा गया 15,500, उसी में से सैलरी बांटी गई 12,000। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 1,35,700। ठीक है, और ये 1,35,700 दोनों पार्टनर में बांटा जाएगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है एक्स और वाई में। कैसे बांटा जाएगा? 3:2 में। अब 3:2 में कैसे बांटेंगे? 1,35,700 ये नेट प्रॉफिट आया। कैसे आया? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। फॉर्मेट याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके 1,35,700 आया, ये नेट प्रॉफिट है, और इसे एक्स और वाई को बांटा जाएगा। और यहाँ कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये बांट कर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, तो ये कैसे बांटा जाएगा? 3:2 में इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को मिलेगा, 2 से करेंगे तो वाई को मिलेगा। ठीक है।